पूर्णिया प्रतिनिधि विहीन है, यह परिवर्तन चाहता है। आपको एग्रीमेंट पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मॉडल विधानसभा बनाना। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि एक तरफ मैं समाज सेवा करूँ और पर्दे के पीछे से दूसरी तरफ से उनको भरपाई करूँ। कि मैं बहुत गरीब परिवार से आगे आया हूँ, मैंने गरीबी को देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। मैं हूं मोहित। अब विधानसभा चुनाव में सभी लोगों का नॉमिनेशन चालू हो चुका है। आज नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है, मगर बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन हो रहा है, मगर उसमें एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा से जुड़ने के बावजूद आज ये नॉमिनेशन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मोटो है। आइए हमारे साथ हैं मनोज ठाकुर जी, इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। हाँ सर, ये बताइए कि समाज सेवा में लगातार आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य कोई आज मेरा नया नहीं है। मैं बचपन से ही समाज सेवा में जुड़ा रहा और ये लोगों के इच्छा पूर्ति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, इस विधानसभा के उत्थान के लिए मुझे चुनाव में आना पड़ा, जिसे आप राजनीति कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बगैर चुनाव का अगर कुछ हो पाता तो मैं राजनीति में नहीं आता, मैं चुनाव में नहीं आता। मुझे विधायक का कोई शौक़ नहीं, चुनाव का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मेरे अंदर तब मैं दुखी हो जाता हूँ, तब मुझे अफसोस होता है कि अगर आज मैं इस पद पे होता तो मैं समाज के विकास को कुछ अलग दिशा में ले जाता, जिससे कि समाज में अमन चैन, बिजली पानी की व्यवस्था हो पाता, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाती। उस समय लगता है, इसलिए राजनीति में आना जरूरी हुआ। क्या कमी आप देखें पूर्णिया में, क्या 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 चीज़ का कमी है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप हाल में ही देखे कि थोड़ी सी बारिश में पूर्णिया बाढ़ में डूब गया, क्योंकि वह जल निकासी नहीं है। और आपको मैं और याद दिलाना चाहता हूँ कि आज सुशासन बाबू का सरकार, एनडीए का सरकार होते हुए पूरे बिहार में लोग राशन कार्ड से वंचित थे। मैं इस लॉकडाउन में आपने स्थिति देखा, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि सदर विधायक किसी को अन्न वितरण किया और किसी का सुधि लेने की। आपने क्या किया सर? मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कोष से 70 से 72 कुंटल चावल, दाल, आलू का वितरण किया हूं और किसी से चंदा नहीं लिया हूं। और मैं बता दूं आपको कि आप देखे होंगे वाल्मीकि नगर है यहाँ कोर्ट स्टेशन, मुझे उन लोगों से बहुत प्रेम है। मैं आज तकरीबन 15 वर्षों से हजारों के तादाद में छठ व्रत, जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण व्रत है, उसमें मैं उनको सेवा करते आया। और यह मैं राजनीति के लोभ से नहीं, उस समय कोई चुनाव नहीं होता है, उसमें कोई वोट की बात नहीं होती है, मैं उस समय से किया। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से आगे आया हूँ। मैंने गरीबी को देखा है और मैंने अपना कर्म करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि गरीबी क्या होता है। मैं अपने कर्म के माध्यम से और सेवा के माध्यम से और अपने मेहनत के बल पे मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, इस समाज के सामने हूँ। मैंने देखा और उन लोगों को मैंने भोजन कराया तकरीबन 1 माह, यह मैं नहीं व्यक्त कर सकता, आप जाके पूछ सकते हैं। उन लोगों के आग्रह पर वह दर्जनों की तादाद में मेरे दरवाजे पर मीटिंग भी हुई। वह लोग खुद आए कि नहीं बेटा, आपको चुनाव लड़ना है, आप नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को मदद कौन करेगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुधी लेने वाला नहीं है। अभी किस पार्टी से आप खड़े हैं? भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी है। कोई बिहार में बहुत सारे पार्टी है, जैसे भाजपा है, जदयू है, राजद है, तो बड़ी पार्टी से आप सिंबल का प्रयास क्यों नहीं? मैं तो आपको पहले बोला कि मेरा चुनाव में जाने का कोई इच्छा नहीं थी, मैं इसलिए प्रयास नहीं किया। दूसरी बात है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि एक तरफ मैं समाज सेवा करूँ और पर्दे के पीछे से दूसरी तरफ से उनको भरपाई करूँ। ये संभव नहीं हो सकता और ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव में जनता जो परिणाम दे, मैं आपके सामने आज यह भी वचन देता हूँ, उसके बाद भी मनोज ठाकुर सेवा करता रहेगा। सेवा करता, चुनाव जीते या हारे उससे मतलब नहीं, सेवा जी वह जनता के हाथ में है। मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, मैं सेवा करता रहूँगा। चुनाव मेरा नहीं है,
चुनाव आम जनता का है, युवा साथी का है, माताएं बहनें का है, दबे कुचले समाज का है। मैं उनका आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं उनका एक शक्ति बनना चाहता हूँ, मैं उनकी बातों को ऊंचाई पे रखना चाहता हूँ। वर्तमान जो विधायक है, क्या वो आवाज़ गरीब जनता का आवाज़ नहीं उठा पाए? क्या कुछ हुआ नहीं पूर्णिया में क्या? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ उनका घर पड़ता है, किनका? माननीय विधायक जी का। वहाँ का क्या विकास हुआ? आज मंडी का हालत देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश में मंडी दुकानें बंद हो गई, व्यवसायिक हैरान और परेशान हैं। वहाँ मार्केट बनने की बाद मेरा सरकार आएगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं दूर की बात आपके सामने क्या कह सकता हूँ। बहुत ऐसे गुलाब बाग में वार्ड हैं जहाँ की हमारे माताएं बहनें इस वर्षा में चलना बंद कर दिए, पानी उनका खराब हो गया, यहाँ तक कि पेयजल उनका खराब हो गया। सबों का कंप्लेन मेरे पास है। मैं चुनाव का बात है, मैं इस पर बहुत नहीं कह सकता, इस बात का जवाब जनता के पास है। अभी तो सब बोलेगा कि बहुत विकास की नदियाँ बह गया। विकास की नदियाँ तो बह गया इसलिए कि नाला नहीं बना शहर में। विकास की नदियाँ इसलिए बह गया कि गुलाब बाग मंडी आज तक उसको सुदृढ़ नहीं कर पाया, उसका संरचना चेंज नहीं कर पाया। बहुत दिन से सुने कि मास्टर प्लान बना है, ये होगा वो होगा, फलना होगा चिलना होगा। बहुत दिन से आपने सुना होगा कि यह रोड बन रहा है, क्या कहते हैं, मधुबनी मिलाया जाएगा बाईपास से। क्या 15 साल के बाद बनेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। यातायात व्यवस्था के बारे में बताइए, यहाँ क्या है यातायात सुगम? सुगम तो यही है कि 15 सालों से चर्चा है कि यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हाल में सुने दरभंगा में बन गया। यहाँ सरकार में रहते हुए, प्रतिनिधि विधायक रहते हुए आज तक आप सुन रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ तक हुआ इस सरकार के नेतृत्व में कि यहाँ से जीएल एक्सप्रेस चल रहा था, वह भी बंद हो गया। हम सफ़र चल रहा था, वह भी बंद हो गया। तो लोग कैसे जाते हैं पटना वगैरह? बाय रोड जाते हैं। ट्रेन का कोई सुविधा नहीं है? क्या सुविधा है, अपने मुंह से क्या व्यक्त कर सकता हूँ। ये तो आप देखने की बात है, समझने की बात है। इसका मैं आपको एक ही शब्द में बता दूं कि पूर्णिया प्रतिनिधि विहीन है। यह परिवर्तन चाहता है पूर्णिया का आम जनता, जिसका प्रतीक मैं आपके सामने हूँ। मैं परिवर्तनशील हूँ, मैं परिवर्तन करूँगा, मैं परिवर्तन चाहता हूँ। तो मैं आपको एग्रीमेंट पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि इसको मैं मॉडल टाउन बनाऊँगा, मॉडल विधानसभा बनाऊँगा। नहीं तो मैं जनता को यह भी छूट देता हूँ, यह भी मैं अपने ओर से कह रहा हूँ कि मुझे भी चौराहे पर मुझे खड़ा होकर के फांसी भी लटका दे तो मैं कभी नहीं कहूँगा, मैं उस समय मानूंगा कि मैं कसूरवार हूँ। मैं इतना ही वादा कर सकता हूँ। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।